जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर। जैसे कि कुछ साधक ने बताया, एक नहीं बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं। अच्छा, कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने हमें गुरु मान लिया, गुरु रूप में उन्होंने धारण कर लिया कि अब ये हमारे गुरु हैं, और उनके साथ जो भी जीवन में परिवर्तन आए हैं। जैसे कि कुछ साधक बताते हैं कि अब हम अध्यात्म को पहले नहीं समझते थे, लेकिन अब हम आपकी जो उनकी वो जिस तरह से बताते हैं, ये तो समझ में आ जाता है कि इन्होंने हमारे पूरे वीडियो देख चुके हैं। पूरे एक भी वीडियो उन्होंने छोड़ा नहीं है, सारे वीडियो ये देख चुके हैं। क्योंकि वो जो बातें बताते हैं वो बहुत बारीक बातें हैं, जो हमने बहुत पहले भी बताई थी वीडियो में कि आपको इन चीजों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हमारे पूरे वीडियो देख लेते हैं, वास्तव में वो शिष्य बनने के लायक होते हैं। वास्तव में वो अगर गुरु मानते हैं तो वो मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बात को ग्रहण कर चुके हैं। जो जो हमने सिखाया है वो सारी चीजों को जान चुके हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमें गुरु रूप में मान सकते हैं और साधना कर सकते हैं। तो वो बताते हैं जिस तरह से कि हम कहीं जाते हैं तो अब हमारा जो देखने का एक नजरिया है, हम जिस तरीके से देखते हैं चीजों को, जैसे मंदिर में जाते हैं तो आपके द्वारा बताई हुई सारी चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव हमको मंदिर में होता है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अब हम जब किसी कथा में कथा सुनने जाते हैं तो अब जो हमें अनुभव होता है, जो आनंद आता है, वो पहले कभी नहीं हुआ। अब हम जब किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो जो प्रयोग आपने बताए हैं कि भाई क्या क्या करना चाहिए, वो चीजें पहले कभी हमने नहीं की। तो अब हमको जो आनंद आता है, अब हमारा जो मान सम्मान समाज में बढ़ा है कि अगर अब 200 लोगों की भीड़ भी हो, कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, कहीं भी कोई आयोजन हो रहा हो, कोई कथा चल रही हो, या कहीं भी हम जाते हैं तो उन 200 लोगों में हम अलग ही दिखाई देते हैं। लोगों का हमारे ऊपर जो अटेंशन होता है, लोगों का जो हमारे ऊपर ध्यान जाता है, वो अलग ही जाता है। ये जो आकर्षण हमारे अंदर उत्पन्न हो गया है, अब ये कभी हमने पहले अनुभव नहीं किया था। ये वास्तव में भगवान से जुड़ने के बाद ही ये अनुभव हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि आपने हमारे जीवन में परिवर्तन लाए हैं, उन साधक साधिकाओं को हम ये बात समझाना चाहेंगे कि ये सब कुछ भगवान के निर्देश पर ही होता है। ये सब कुछ भगवान के संकेतों पर ही होता है कि वो क्या आपको दिखाते हैं। भगवान जब आपसे चाहते हैं, कहते हैं कि भगवान हाथ कैसे पकड़ता है, भगवान अदृश्य रूप में ही हाथ पकड़ता है। भगवान जो चाहता है, भगवान जो करवाना चाहता है, वही चीजें आपके सामने लेकर आता है। वो दिन याद कीजिए कि जब पहला वीडियो आपने हमारा देखा होगा और आप हमसे जुड़ गए होंगे, वो दिन, वो समय, वो क्षण जब आपने पहला वीडियो हमारा देखा होगा, ये भगवान ही चाहते थे, तभी उन्होंने आपको हमसे उस समय जोड़ा। कि जब आपका मन लग गया और आप हमसे जुड़ गए और आपने जो कुछ भी किया है, चाहे आपने जाप किया है, चाहे आपने हवन किया है, चाहे आपने अपने जीवन में जो भी परिवर्तन लेकर आए हैं, ये सब कुछ भगवान चाहता था कि आप करें। आपके पूर्ण जन्मों के अनुसार भगवान ने आपको आज अध्यात्म से जुड़ने का मौका दिया कि भाई इसको भारत में जन्म दो। इतनी बड़ी दुनिया है, पैसे वाले लोग, दूसरे देश जहाँ में बहुत पैसा है, सारी सुविधाएं, सब कुछ है, लेकिन धर्म नहीं है, वहां सनातन धर्म नहीं है। तो धर्म के बीच में आपको जन्म मिले, इसीलिए आपको भारत भूमि में जन्म दिया, जहां पे पुराने, अगर आप दूसरे देशों में देखें कि पुरानी जो वहां की जो लोक कथाएं होंगी कि वहां पे ऐसा हुआ, ऐसा राजा हुआ करते थे, ऐसा ऐसा होता था, वहां की जो पुरानी कथाएं, जो स्टोरीज है, पुराने इतिहास है, जो अब सोच सकते हैं आप कि दूसरे देशों के इतिहास को पढ़ने का, सुनने का कोई पुण्य नहीं है, लेकिन ये भारत भूमि है जहाँ की पुरानी कथाओं को सुनने का, हमारी शास्त्रों में लिखी हुई कथाओं, पुराणों में लिखी कथाओं को सुनने का, पढ़ने का, हर चीज का पुण्य है। सोचने वाली बात है कि ये है भारत भूमि, जहाँ के इतिहास को अगर कोई कथावाचक सुनाता है, उसका भी पुण्य है। हमारे यहाँ के जो भगवान जिन्होंने अवतार लिए, उनकी कथाओं को सुनने का भी पुण्य है। सोचिए आपकी इस भूमि में आपको जब जन्म दिया, जहाँ की नदियों में स्नान करने का भी पुण्य है, जहाँ की नदियों में स्नान करने से पूर्व जन्मों के कर्मों का भी नाश है, कि जितने भी आपने पाप कर्म किए उनका भी नाश है। ऐसी पवित्र पावन भारत भूमि में आपको जन्म भगवान ने दिया, इसीलिए कि आप अध्यात्म से जुड़े। जब उनको ये लगा कि ये व्यक्ति भाई कहीं जा नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसको आज के समय में कि ये कैसे अध्यात्म से जुड़े, तब भगवान ने कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा कि आपके सामने हमारा वीडियो लेकर आ गए और आप हमसे जुड़ गए। अब हमने क्या किया, आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताया, भाई आपको अपने जीवन में, अपने घर में रहते हुए ये सारी चीजें करनी है और अध्यात्म के मार्ग पे चलना है, और आपने वही किया। तो आपको अध्यात्म में लाने का श्रेय हमें नहीं, भगवान को जाता है। भगवान ने आपकी जीवात्मा में ये तपोबल दिया था कि जैसे ही आपको जहां से भी अध्यात्म को ग्रहण करने की शक्ति
मिलती, जहां से भी मौका मिलता है आप जुड़ जाओ, ग्रहण करना शुरू कर दे, तो आपने शुरू कर दिया। इसीलिए आप अध्यात्म के मार्ग पे आज इतनी आगे आए हैं। जितने लोगों को अप्रत्यक्ष सिद्धि मिली है, अप्रत्यक्ष सिद्धि की एक बात बता दें आपको कि अप्रत्यक्ष सिद्धि तो लगभग सभी को मिलती है। ऐसा कोई साधक नहीं है जिसके घर में देवी देवता आते ना हो, आते हैं। बस यही बात है कि श्रद्धा किसकी लंबे समय तक बनी रहती है। जिसकी श्रद्धा बनी रहती है उसके घर में सिद्धि स्थायी हो जाती है, उसके घर में ही स्थायी रूप से देवी देवता जिनकी आप साधना करते हैं वो रुक जाते हैं। जिनकी श्रद्धा स्थायी नहीं रहती कि भाई एक बार साधना करके छोड़ दिए, उनके साथ ये होता है कि आगे उनको अनुभव नहीं हो रहे हैं या उनके घर में देवी शक्ति स्थायी रूप से नहीं आती, लेकिन साधना के दिनों में तो रहती है। लेकिन जो लोग बार बार साधना करते हैं, स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, उनके घर में स्थायी सिद्धि भी आ जाती है, स्थायी रूप से रहने लगती है। इसीलिए आप जब किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं और अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आपके गुरु कोई भी हो, किन्हीं को भी आपने गुरु बनाया हो, जानकारी सबसे ली जा सकती, ज्ञान सभी से लिया जा सकता है। क्योंकि अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। लेकिन अर्जुन को साधनाएं किसने करवाई? महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने करवाई। कितनी साधनाएं करवाई? बहुत सारी साधनाएं करवाई। ऐसे ही महाभारत का युद्ध नहीं जीता गया, कितनी सारी बगलामुखी साधना भी करवाई थी, कितनी सारी साधनाएं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से करवाई थी। उसके बाद जाकर उन लोगों के पास इतनी सारी शक्तियां हुई, इकट्ठी हुई कि उन लोगों ने फिर युद्ध को जीता। बगैर शक्ति और सिद्धि के बहुत सारी चीजें असंभव है। वही चीज आज भी है। एक मनुष्य जो आगे बढ़ना चाहता है उसको सिद्धि, शक्ति सब कुछ चाहिए। मोक्ष भी तभी मिलेगा जब आपका तपोबल उतना हो, तभी। तपोबल गिरा हुआ रहता है जिस व्यक्ति का, उसको बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। तपोबल बढ़ाना जरूरी है। तो जो भी साधना करते हैं, अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, उनके साथ सब कुछ सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता। तो आप लोग जो साधक साधिकाएं हैं, जो हमारे कहने पे अध्यात्म के मार्ग से जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए, साधना करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति अपने घर में रहकर अध्यात्म से जुड़कर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे और मोक्ष को प्राप्त हो। मुख्य जो प्रमुख उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन उसके साथ अपने परिवार को भी आपको लेकर चलना है कि परिवार में सारे लोग जो हैं वो भी अध्यात्म को माने, आपके बच्चे भी अध्यात्म के मार्ग पे चले और आपके जाने के बाद वो इस अध्यात्म को आगे लेकर जाए। आपके जाने के बाद जब आपके बच्चे अपने घर में हवन करेंगे, अपने घर में वो भी अपने पितरों के लिए पूजन करवाएंगे, श्राद्ध वगैरह सब कुछ करेंगे, तभी आपका उद्देश्य सिद्ध होगा। क्योंकि तभी आपके बच्चों को कभी पितृ दोष नहीं लगेगा। आपके बच्चे भी जब धर्म के मार्ग पे चलेंगे तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा कि आपको मोक्ष मिल जाए, उसके बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो जीती रहे, सुख संपत्ति के साथ जीती रहे और धर्म के मार्ग पे चलती रहे। इसी में एक मनुष्य जीवन की सफलता है। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा मत सोचिए जो लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे कि हमारी वजह से कुछ नहीं है। ये सब आपके ही पुण्य थे पूर्व जन्मों के, और भगवान ने ही आपको मार्ग दिखाया है कि आप आगे बढ़ते जाएं। तो आप आगे बढ़ते जाइए। आने वाले समय में भगवान बहुत बहुत कुछ आपके साथ अच्छा करेंगे और आप अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।